गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 साइंस अर्थात विज्ञान, पहले इसके सिलेबस की जानकारी। विज्ञान यहाँ पर को हम 3 पार्ट्सों में पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान पहला पार्ट होगा, जिसके अंतर्गत हमारे 5 चैप्टर। पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा अम्ल, क्षार एवं लवण। तीसरा धातु एवं अधातु। चौथा कार्बन एवं उसके यौगिक। पांचवा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये 5 पाठों का अध्ययन करेंगे हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत। पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, और पांचवा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसी प्रकार जो दूसरा पार्ट होगा वह हमारा जीव विज्ञान का होगा, जिसमें पहला पार्ट अर्थात 5 पार्ट रसायन के पढ़ लिए, तो छठा चैप्टर जीव विज्ञान का होगा जैव प्रक्रम, और उसके बाद 7वां होगा नियंत्रण एवं समन्वय। आठवां होगा जीव जनन कैसे करते हैं। नौवां होगा आनुवंशिकता एवं जैव विकास। उसके बाद क्रम से जाएं तो 10वां चैप्टर कहेंगे जीव विज्ञान में, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें 14वां पार्ट आएगा, और क्रमानुसार 5वां चैप्टर हमारा पर्यावरण। 14वां नहीं, 15वां चैप्टर होगा बुक का, और जबकि जो 16वां चैप्टर होगा वह होगा
प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये 6 पाठ हम जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा भौतिक विज्ञान का। इसके अंतर्गत हम 5 पार्ट, पहला प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, और ये होगा पार्ट 10 वो के क्रमानुसार, और फिजिक्स का पहला चैप्टर। 11वां मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। बारहवां पाठ विद्युत। 13वां विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और उसके बाद 14वां जो पाठ होगा वह होगा ऊर्जा के स्रोत। तो इस प्रकार से हम जो हमारी विज्ञान की पुस्तक है उसमें हम 16 पाठों का अध्ययन करेंगे, और इन 16 पाठों से ही हमारा जो रिटर्न पेपर होगा वह बनेगा। जो हमारा रिटर्न पेपर होगा वह होगा 80 मार्क्स का लिखित, और जो प्रैक्टिकल होगा, प्रयोगात्मक जो होगा वो होता है 20 नंबर का, और इस प्रकार से ये 100 नंबर का कुल आपका पेपर होगा। तो इसी सिलेबस के अनुसार हम पढ़ाई करेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर आ रहा है विज्ञान का वह है रसायन विज्ञान का, होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारा पहला पार्ट होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पर जो पहला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया। पहले रासायनिक अभिक्रिया को समझें। इससे पहले हमने छोटी क्लास में रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इनके बारे में पढ़ा हुआ है। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी
उसमें भाग लेने वाले जो अभिकारक पदार्थ होंगे, जैसे मैं एक उदाहरण से बात करें, मैंने कहा मैग्नीशियम, धन ऑक्सीजन, गिब्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करें उससे पहले हम इस उदाहरण को समझेंगे। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी और अभिक्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसमें हमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम सपोज अभिकारक कह रहे हैं। अभिकारक मतलब हो गया अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको हमने कह दिया उत्पाद। अर्थात जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो उससे मिलकर जो नया यौगिक हमें मिल रहा है उसको हम कह देते हैं उत्पाद। तो पहले अभिकारक और उत्पाद को समझेंगे। अभिकारक मतलब हो गया अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हमेशा अभिकारक पदार्थ कहा जाता है, और अभिकारक पदार्थों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो नया यौगिक होगा वह उत्पाद होगा, और इनसे गुणों में भिन्नता भी रखेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम परिभाषित करें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक पदार्थ होंगे उन अभिकारक पदार्थों के संयोजन से जो हमें नया यौगिक प्राप्त हो रहा होगा उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे ये उदाहरण कह देंगे मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन गिब्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखें। हमने कहा हाइड्रोजन धन नाइट्रोजन। गिब्स अमोनिया। तो इसमें भी हाइड्रोजन और जो नाइट्रोजन होंगे वे अभिकारक पदार्थ, और जो हमारे पास यहाँ पर अमोनिया मिल रहा है अभिक्रिया के फलस्वरूप जो रिजल्ट मिल रहा है, जो अमोनिया मिल रहा है, यह हो जाएगा उत्पाद पदार्थ। तो इसे हम अभिकारक उत्पाद और इनके सहयोग से जो अभिकारकों के सहयोग से बनने वाला नया यौगिक है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह देंगे। उसके बाद बात आती है समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण कहेंगे किसे? देखो हमने अभी मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन गिब्स मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा। इसी मैग्नीशियम को मैं संकेत के रूप में लिखूं Mg लिख दिया हमने, ऑक्सीजन को हमने O2 लिख दिया और कह दिया गिब्स जब अभिक्रिया करी तो इसके फलस्वरूप MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब क्या किया हमने, जो हमने अभिक्रिया लिखी थी उस अभिक्रिया को हमने संकेतों द्वारा प्रदर्शित कर दिया। मैग्नीशियम को हमने उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, उसका जो संकेत था Mg लिख दिया, ऑक्सीजन का जो संकेत था O2 लिख दिया, और इसी प्रकार जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का संकेत था उसको हमने MgO लिख दिया। तो रासायनिक समीकरण कहेंगे किसे? तो सीधे सीधे कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों व उत्पाद पदार्थों को उनके चिन्हों, प्रतीकों या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में
ऊपर की चीज को हमने संकेत से प्रदर्शित कर दिया है, तो ये रासायनिक समीकरण हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल इसी को देख लेते हैं हम। हमने हाइड्रोजन लिखा था, उसको हमने H2 लिख दिया, प्लस नाइट्रोजन को N2 लिख दिया, गिव्स NH3। अभी अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो उसके बाद अभी संतुलित रासायनिक समीकरण की भी बात कर रहे हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, अगला टॉपिक होगा इसका। अब जैसे एक एग्जाम्पल हमने यही ले लिया, मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन गिव्स MgO कह दिया। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, दो चीज जो अभिकारक पदार्थ थे उसको हमने LHS कह दिया, और जो उत्पाद पदार्थ थे उसको हम ले रहे हैं RHS। अर्थात तुमने मैथ्स में ही पढ़ा होगा, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमें LHS मतलब यहाँ हमें उत्पाद अभिकारक पदार्थों से मतलब है, और RHS मतलब यहाँ पर हमें उत्पाद पदार्थों से मतलब है। जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक पदार्थ होंगे और जो उत्पाद पदार्थ होंगे उनके परमाणु यदि या उनके अणु बराबर होते हैं, दोनों साइड बराबर मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो उनसे जो समीकरण बनेगी उस समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कह देते हैं। इसके लिए हम एक मेथड का यूज कर रहे हैं, उस मेथड को हम कह रहे हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। इस हीट एंड ट्रायल मेथड के ही थ्रू हम किसी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं। जैसे हमने कहा Mg प्लस O2 गिव्स MgO, इसको हम कैसे संतुलित करेंगे एक बार समझेंगे इसको। Mg प्लस O2 गिव्स Mg। अब LHS में हमारे पास दो चीजें मिल रही हैं, एक मिल रहा है हमें मैग्नीशियम, दूसरा मिल रहा है हमें ऑक्सीजन। तो अगर हम देखें, और जबकि जो RHS है वहां पर हमें एक नया पदार्थ मिला हुआ है जो हमें MgO के रूप में मिला, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में। देखें तो जो LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में जो मैग्नीशियम है वो भी एक, यहाँ भी मैग्नीशियम का एक अनुभाग ले रहा है, और ऑक्सीजन देखें यहाँ दो हैं, यहाँ एक है। तो इसको दो बनाने के लिए हमें MgO को अर्थात राइट हैंड साइड को हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा किया हमने तो हमारे पास बन गया ये 2MgO। अब भी हमारी समीकरण संतुलित नहीं हुई। अब देखें, फिर से इधर जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में देखें मैग्नीशियम के एक अणु है, जबकि राइट हैंड साइड पे 2 हैं। तो इसको भी 2 बनाने के लिए हमने मैग्नीशियम को भी 2 से गुणा कर दिया। तो जो संतुलित समीकरण होगी हमारे पास 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ये इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगी। अब जब हम एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, तो हम बहुत बार गलती कर देते हैं। हम क्या करते हैं, माना हमें Mg को 2 से गुणा करना था तो हम बहुत बार Mg ये लिख देते हैं 2, या फिर यहाँ हमने देखा कि यहाँ ऑक्सीजन संतुलित नहीं था तो हम क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए MgO2 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। और कभी कभार हम क्या कर देते हैं, हमें ऑक्सीजन संतुलित नहीं दिखा, Mg2O लिख देते हैं। तो ये सारे मेथड रॉन्ग है। अगर हम पूरे को गुणा करके देख रहे हैं तो उसके आगे जो नया कंपाउंड मिला था उसके आगे ही हम जितने से भी गुणा कर रहे होंगे वो संख्या लग जाएगी। इन मेथडों का यूज हम नहीं करेंगे, ये गलत मेथड है। ऐसे ही एक और समीकरण देख लीजिए, ऊपर लिखा था हमने H2 प्लस N2 गिव्स NH3। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु, नाइट्रोजन के 2, और यहाँ ये अमोनिया बना रहे हैं।
तो यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ 2 है, तो उसको संतुलित करने के लिए हमने क्या कर लिया, 2 से इसको गुणा कर ले रहे हैं, तो 2NH3 हो गया। हाइड्रोजन के देखें तो यहाँ 6 हो जा रहे हैं, इधर 2 ही हैं, इसको 6 बनाने के लिए फिर से हम इसको 3 से गुणा कर लेते हैं। तो जो हमारे पास समीकरण आती है वो आती है 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। ये इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। फिर कुछ संतुलित रासायनिक समीकरण है कुछ फिर हम कल पढ़ेंगे।